बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाज़ेब अली आपके साथ। और जिस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात आपसे करते हैं, आज भी हम खेलों के हवाले से ही आपसे बात करेंगे। और आपसे कुछ अर्सा पहले मैंने बात की थी कि स्पोर्ट्स एजुकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहां पर हम तालीम देते हैं साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और बड़ी चीजों के बारे में हमें तालीमात देते हैं, कंप्यूटर के बारे में तालीमात देते हैं। वहीं पर स्पोर्ट्स के हवाले से हमें कितनी जरूरत है कि हम अवेयर करें अपने यंगस्टर्स को और इस कल्चर का रुझान पैदा करें कि लोग आए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ शो में पहले भी मौजूद रह चुके हैं, आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, शामिर खटक। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम अस्सलाम शाजिब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया शाजिब, आपने मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दी। और मौका भी ऐसा है कि अभी रिसेंटली हम जो है फुटसॉल का फाइनल खेलें। चलो, थैंक यू। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर ही आऊंगा। और शामिर के साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पढ़ाई तो कर रहे हैं और कोई आसान पढ़ाई नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक टीम को लीड भी करना है, स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन भी है। लेकिन मैं शामिर से चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं की यूनिवर्सिटी से, इन्हीं के इंस्टीट्यूशन से इनका ताल्लुक है, तो शामिर इनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाएंगे। शुक्रिया शाजिब। शाजिब, ये उबैद अब्बासी हैं, हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और एमबीबीएस फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं। और आपको पता है एमबीबीएस के साथ स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत टफ है, क्योंकि एजुकेशन की बड़ी टफ है। लेकिन उसमें से भी ये टाइम निकालते हैं और अपनी फिटनेस को और अपनी गेम को भी टाइम देते हैं, क्योंकि देखिए इनकी एजुकेशन ऐसी है कि सिर्फ इनको पढ़ना होता है, तो अपने माइंड को रिलैक्स, स्पोर्ट्स भी उतनी जरूरी है। और क्योंकि आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो ये स्पोर्ट्स बेहतरीन चीज है अगर आप अपने चैलेंजेस को फेस करना है और स्ट्रेस को रिलीज करना है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। और इसी तरह उबैद अब्बासी जो है, इन्होंने इसी तरह अपने आप को कंटिन्यू रखा हुआ है स्पोर्ट्स के साथ और एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे साथ उबैद अब्बासी मौजूद है, हमदर्द यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम के कैप्टन। और अभी रिसेंटली उन्होंने ऑल यूनिवर्सिटीज फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कराची में जो रेंजर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। इनसे जरा पूछते हैं इनकी टीम के हवाले से, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और इस टूर्नामेंट में कितना एंजॉय किया आपने उबैद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। इस टूर्नामेंट में हमने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया। 5 a साइड ये टूर्नामेंट था और 8 प्लेयर्स इसमें थे। और हमारे साथ 2 कोचेस, बिल्कुल एक कोच थे हमारे मोहसिन यूसुफजई साहब, और लीड कर रहे थे पूरे मतलब स्क्वाड वगैरह को। जो हमारी टीम है उसमें शामिर खटक साहब हमें लीड कर रहे थे, और पूरा बैकअप था पीछे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर साहब का। तो 5 a साइड ये टूर्नामेंट था। 8 इसमें प्लेयर थे, 3 रोलिंग सबs थे। और पाकिस्तान रेंजर्स ने ये टूर्नामेंट हमारे ये इंट्रोड्यूस कराया था, और बहुत शानदार और अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। और हमने इसमें टोटल ऑफ 4 मैचेस खेले थे। पहले जो हमारा प्री क्वार्टर फाइनल से ये स्टार्ट हुआ था। प्री क्वार्टर फाइनल में हमने इंडस यूनिवर्सिटी को हराया। फिर उसके बाद हमने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को हमने क्वार्टर फाइनल्स में हराया। और हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच हमारा सेमीफाइनल था, जिसके अंदर हम 1-0 डाउन थे इन द फर्स्ट हाफ। और हमने लियारी, जो बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी है, लियारी जो फुटबॉल के लिए बहुत मशहूर है, जाना जाता है, उसको हमने 4-1 आफ्टर बीइंग 1-0 डाउन हमने 4-1 उसको हराया। और फाइनल में हम पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में ड्यू टू सम रीजंस टीम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा सकी, और अनफॉर्चुनेटली हम वो लूज कर गए। लेकिन अगेन ये पार्ट ऑफ द गेम है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। और ओवरऑल हम माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट था जिसमें हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं शामिर खटक और वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शबीबुल हसन रिजवी, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। और जो हमारे कोच हैं मोहसिन यूसुफजई, उन्होंने हमें लीड किया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी बड़ी टूर्नामेंट्स की विजुअल्स भी देखी, मैंने भी टूर्नामेंट्स की बड़ी तस्वीर भी देखी। एक ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट नजर आ रहा था, शामिर रेंजर्स का ही इनिशिएटिव था। आप क्या समझते हैं कि कितनी जरूरत है पाकिस्तान में, कराची में ऐसे टूर्नामेंट्स करवाने की, और वो भी हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने करवाया है। कितना कॉन्फिडेंस देती है ये चीज यंगस्टर्स को? देखें, सबसे पहले तो मुबारक
मुबारकबाद पाकिस्तान रेंजर्स को कि उन्होंने इतना जबरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। और मैं आपको बताऊं, मेरी काफी डायरेक्टर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर से बात हुई है, तो ये लोग खुद बहुत सरप्राइज थे कि उनको, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट होगा। और टू बी सच्ची बात यह है कि जब मैं भी खुद गया था वहां देखने तो बड़ा सरप्राइज हुआ था। तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट। और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर इस तरह का टूर्नामेंट वो लोग करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी बहुत इस चीज को फोकस किया हुआ है कि स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना जरूरी है। और मैं उनको दोबारा मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी वो इसी तरह के इवेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा उबैद, स्टूडेंट हैं आप एमबीबीएस के, मेडिकल की स्टडी कोई आसान नहीं होती। इस सब के बीच में अपनी प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम आप निकालते हैं? क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं जहाँ पर 14 यूनिवर्सिटीज की टीमें पार्टिसिपेट करी, तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा। तो अपनी स्टडीज के साथ साथ इसको कैसे मेंटेन करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। जो बेसिकली जो पर्पस है स्पोर्ट्स का, वो हमें लाइफ में सिखाती है कि डिसिप्लिन। तो जब आप इंसान डिसिप्लिन सीख जाते हैं तो वो कोप कर लेता है, किसी कोई भी चीज़ हो वो उसको कोप कर लेता है। तो मैंने अपना एक शेड्यूल प्लान किया होता है 7 डेज अ वीक का। उसके अंदर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वीक डेज में जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे, उसको मैं अपना ट्रेनिंग वगैरह रखता हूँ। और जो बाकी के डेज हैं टिल द वीकेंड, 2 to 3 डेज, उसको मैं माइल्ड माइल्ड ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। उसके साथ मैं स्टडीज पे उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इसके अलावा जो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे जो फ्री टाइम वगैरह मिलता है उसको मैं फुल स्टडीज को देता हूँ। और रात को भी 3 to 4 आवर्स में स्टडीज को देता हूँ। बाकी वीक मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम वो करते हैं। और बीच में 2 डेज हमारी होता है ट्रेनिंग का। तो इस तरह से मैं इसको लेके चलता हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जा रहा है। अच्छा शामिर, आपके यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में तो अपना ग्राउंड भी है, स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत ज्यादा है। अभी आप क्रिकेट टीम को भी पिशावर लेकर गए थे और अब फुटबॉल का कंपटीशन आपकी टीम ने खेला है, फुटबॉल का कंपटीशन। इसके अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी भी टीम को तैयार कैसे करते हैं? कितनी कोचेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, कितनी टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है? और खास तौर पर मैं जरूर जानना चाहूंगा कि टीचर्स को आप कन्विंस कैसे करते हैं, क्योंकि वो आपसे जरूर बोलते होंगे कि ये क्या बच्चों को आपने खेलने कूदने में लगा दिया है, पढ़ने दें इनको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने शाहजेब। ये मैं शुरू में यही चीजें फेस कर रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि देखें जब भी आप इस स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करते हैं, कोई नई चीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेफिनेटली फैकल्टी जो थी वो उनको इस वैल्यूज का, इसका नहीं पता था कि एचईसी का टूर्नामेंट क्या होता है। जैसे ये भी रिसेंटली टूर्नामेंट है, इसकी वर्थ क्या है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसका उनको नहीं पता था। तो फिर मैंने उनको एजुकेट किया, फिर बच्चों की काउंसलिंग की, फिर बच्चों को समझ आई कि इनको इससे बेनिफिट क्या होगा। अब रिसेंटली हमने कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी हैं, जिसमें मेडिकल के भी हैं, कुछ मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ ईस्टर्न मेडिसिन के, तो मुख्तलिफ फैकल्टी से स्टूडेंट्स हैं। तो जिससे बच्चे इनकरेज हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं, और वो इस तरह और स्टूडेंट्स को भी ये बोल रहे हैं कि अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अपने आप को जितना हमें एक्सपोजर मिलेगा या हम परफॉर्म करेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजें हमें अवेल करने को मिलेंगी। और जहां तक रही कोचेज और उसकी बात आप कर रहे हैं कि मैं कैसे टीम बनाता हूँ और कैसे होता है, देखें मैं नहीं, बेसिकली ये स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है, जो इस टीम को बनाते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक इवेंट आता है उसको मैं अनाउंस करता हूँ, उसके बाद 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप देखें सब परफेक्ट नहीं होते और सब 100% नहीं देते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो आपके लिए काम करते हैं, जैसे वो डायमंड होते हैं। उन्होंने इसी तरह से आए, मेरे साथ टीम बिल्ड की, हमने बनाई, और लड़के आहिस्ता आहिस्ता उसको ज्वाइन करते रहे और हमारी टीम इस तरह बिल्ड हो गई। और फिर ये आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन इन लोगों की रहती है कि जब कोई इवेंट आता है तो ये उस पर बहुत 200% फोकस हो जाते हैं, तो जिसके रिजल्ट्स आपके सामने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिसके रिजल्ट्स हमारे सामने भी हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा उबैद के वाई फुटबॉल? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें क्रिकेट का कल्चर बहुत वास्ट है, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है,
लेकिन आपने फुटबॉल को कैसे चूज किया, वो भी इतनी टफ पढ़ाई के साथ? जी बिल्कुल, फुटबॉल जो है ऑन द अगर लार्जर स्केल देखा जाए तो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ये खेल है, ठीक है। तो ये मेरा बचपन से ये है कि जब मैं ब्रॉट अप हुआ था इस्लामाबाद में से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पे ज़्यादा कल्चर, फुटबॉल का कल्चर ज़्यादा उधर प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि जिस तरह क्रिकेट है, क्रिकेट हर लेवल पे मतलब खेला जाता है, उस तरह फुटबॉल के भी हमारे पास टैलेंट हर लेवल पे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस फुटबॉल उतना प्रमोट नहीं हो सका पाकिस्तान में। तो लेकिन मेरा टैलेंट जैसे जैसे मैंने देखा, और मैंने देखा फुटबॉल में काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी चांसेस वगैरह हैं, काफ़ी क्लब्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स के कोटे पे, फुटबॉल के कोटे पे आपको एडमिशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने बस उधर उस वक्त से मैंने खेलना स्टार्ट किया। अपने फ्रेंड्स होते थे, मेरे कजन वगैरह होते थे, फिर हम एक क्लब से एसोसिएट हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्कूल लेवल पे भी खेला, कॉलेज लेवल पे भी खेला और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेल रहा हूँ। अच्छा शामिर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक और बात अच्छा शामिर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि टूर्नामेंट की क्वालिटी के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स तो बहुत जगह पर होते हैं लेकिन वो क्वालिटी इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। लेकिन जितनी मैंने इस टूर्नामेंट की फुटेजेस देखी है, जितना मैंने इस टूर्नामेंट को देखा, मुझे नजर आया कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नजर आ रहा था। कंप्लीट किटिंग में मुझे तमाम प्लेयर्स नजर आ रहे थे। इस चीज को कितना ज्यादा जरूरी है, इस कल्चर को प्रमोट करने का हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी लाइफ एजुकेशन में? क्योंकि पढ़ लिख तो आप रहे हैं लेकिन आपका हेल्दी और फिट और एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। शायद बड़ी जबरदस्त बात की है। देखिए, जब तक आप किसी भी स्टूडेंट को या किसी स्पोर्ट्समैन को उनको उसको बेसिक चीज नहीं देंगे ना, बेसिक माहौल नहीं देंगे, जब फॉर एग्जाम्पल उसको देखिए, हर किसी को माहौल चाहिए होता है। रेंजर्स ने इतना ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट कराया था कि जब आप उसको देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ। देखें, प्लेयर्स 19-20 होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। टीमें भी 19-20 होती हैं, लेकिन क्या होता है जब आप उनको अपने आप में कुछ रोनाल्डो समझते हैं, कोई अपने आप को यूनुस खान समझते हैं, कोई अपने आप को सुपरस्टार। तो देखिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब तक आप उसको उस तरह का माहौल नहीं देंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। और ये मैं बहुत खुशी इस बात की हुई कि इस टूर्नामेंट के अंदर मेरे साथ, मैं आपको बताऊं बड़ी अच्छी बात कि मेरे साथ हॉस्टल के लड़के और लड़कियां, वो लोग इनको सपोर्ट करने के लिए गए और वो एक्सपेक्टेड कि वहां पर हम जाएंगे और हम बैठे हुए होंगे और बस हम क्लैपिंग करके आ जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो जिस डिसिप्लिन के साथ उनको लाइक इंटरनेशनल टीम्स के टूर्नामेंट्स के अंदर मैच देखने आप जाते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो वो जब बच्चों ने देखा कि ट्रॉफीज और हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो मेरे पास बाद में सर नेक्स्ट टाइम हमें बताइएगा, हम भी खेलेंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हमारी कल्चर, हमारा कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर इतना है नहीं अनफॉर्चुनेटली, और डे बाय डे नीचे जा रहा है। तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम इस लेवल पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स दिखाएं और ताकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। तो दैट इज द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। इस कल्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैप्टन, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बड़ी टफ पढ़ाई है आपकी, इसके बाद ऑब्वियसली कुछ आपके ख्वाब होंगे, कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, फुटबॉल आप साथ साथ खेल रहे हैं और एक अच्छे लेवल पर आप खेल रहे हैं, तो फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान किया है कि क्या अपने मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन करना है या फुटबॉल की तरफ भी थोड़ी तवज्जो रखनी है? ये बिल्कुल एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये थ्रू आउट मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि एट व्हाट पॉइंट मैं इस फुटबॉल को परस्यू करूंगा या मेडिकल को परस्यू करूंगा। लेकिन अगेन ये उसी टाइम का डिसीजन होगा और आई होप कि जो मेरे इंटरेस्ट के लिए बेस्ट है उसी पे मैं जाऊं। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, देखें आगे लाइफ कैसे रिएक्ट करती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आपके हक में बेहतर हो वही आप करें। शामिर, टीचर्स की तो मैंने बात की, उनको तो आपने कन्विंस कर लिया, लेकिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए भेजा है, जाहिर सी बात है उनकी परमिशन भी रिक्वायर्ड होगी।
उनसे भी आपको बात करनी पड़ती होगी, स्टूडेंट्स को खुद उनसे जाके बात करनी होती होगी अपने पेरेंट्स से कि हम इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप टीम को इंटरसिटी टूर्नामेंट में बाहर भी लेके जाते हैं, तो ये मरहला कैसा होता है, ये कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए शाहजेब, मैं आपको बताऊं, जब आप एक स्टूडेंट को एजुकेट कर देते हैं ना स्पोर्ट्स के बारे में, और एजुकेशन तो वो कर ही रहते हैं, जब उनको अपना एजुकेट करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं। देखें, हम हमारा क्या एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम एक नेगेटिव साइड सोचते हैं कि स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, हमारी कोशिश होती है और मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं एजुकेशन के साथ पॉजिटिव साइड दिखाऊं उसको। स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स से आपको फायदा क्या होगा, एजुकेशन में आपको क्या हेल्प करेगा। और आप यकीन करें कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद से जब से हमने ये कल्चर डेवलप किया है, तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है डेफिनेट, और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को इसी तरह एजुकेट किया है और आगे कन्वे किया है, और उन्होंने सपोर्ट किया है। जैसे हम पेशावर कहते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हमारे साथ 50% मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने, उनके पेरेंट्स आए थे उनको छोड़ने के लिए, जब हम उनको लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा, वो खुश हुए इस बात से कि चलें, ये कल्चर भी है। एजुकेशन तो जिंदगी भर चलती रहती है आपकी, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना इसलिए बहुत जरूरी है कि वो उनकी सेहत के लिए और मेंटली हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात की, कैप्टन ने भी बड़ी जबरदस्त बातें की, लेकिन शामिर, आखिर में आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि कब मेला सज रहा है आपकी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, कब हम कोई स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट वहां पर कवर करने आ रहे हैं, क्योंकि अब तो हालात भी नॉर्मल हो गए, खेलों की सरगर्मियां भी बहाल हो गई, तो हमें कब मौका मिल रहा है कि आपका जो अपना ग्राउंड है हमदर्द यूनिवर्सिटी में, वहां पर किसी इवेंट में हम खड़े होकर बात करें? इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के फौरन बाद हमारा एक प्रोग्राम है, एक इवेंट हम करा रहे हैं, इंटर फैकल्टी करा रहे हैं, और इंटर फैकल्टी का स्पोर्ट्स वीक भी हम उसके नेक्स्ट वीक कराएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे ये 2 प्रोग्राम हैं और इससे हम बड़े फोकस हैं, और आपको भी दावत देंगे, और एक आप लोगों की टीम भी होगी जिसके अंदर तमाम जर्नलिस्ट होंगे, दावत देंगे आपको, अपनी यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, तो बड़ा अच्छा एक मेला टाइप का हम सजा रहे हैं, तो आप लोगों को दावत देंगे और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात भी होगी। इंशाल्लाह आई एम एक्साइटेड फॉर इट, और आप लोगों से मुलाकात भी होगी, वहां पर भी बात होगी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए, शामिर उबैद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।